डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, भारतीय जीनोम डेटा सेट का अनावरण। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित जीनोम डेटा इंडिया कॉन्क्लेव में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि भारत अब विदेशी जीनोम डेटा पर निर्भर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जीनोमेटिक डेटा सेट का अनावरण किया गया। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डेटा प्रोटोकॉल के आदान प्रदान की रूपरेखा और इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पोर्टल लॉन्च किया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेज अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स का बैच 16 जनवरी सुबह 11:30 बजे से शुरू हो रहा है और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा यूपी। नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 8750187501 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। बता दें कि इसके द्वारा 10,000 जीनोम नमूनों को भारत और दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया गया। ये 10,000 जीनोम अनुक्रम नमूने विभिन्न भारतीय जनसंख्या समूहों से लिए गए हैं और आनुवंशिक विविधताओं का समृद्ध संग्रह प्रदान करते हैं। इस पहल का उद्देश्य भारत को जीनोमिक्स के क्षेत्र में एक नेता के रूप में स्थापित करना है। आइए अब जानते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की आनुवंशिक विविधता का एक मजबूत और व्यापक डेटाबेस तैयार करना है। यह डेटा अनुसंधान में नवाचार को बढ़ावा देगा, जैसे mRNA आधारित टीकों का विकास, प्रोटीन निर्माण और आनुवंशिक विकारों का इलाज। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा संचालित किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं भारत की बायो इकोनॉमी के बारे में। भारत की बायो इकोनॉमी 2024 में $130 बिलियन हो गई है। 2030 तक यह $300 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत अब जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक स्तर पर 12वें और एशिया प्रशांत क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र है। गौरतलब है कि 2014 में केवल 50 बायोटेक स्टार्टअप से बढ़कर यह संख्या 2023 में 8,500 हो गई है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में डेटा प्रोटोकॉल के आदान प्रदान की रूपरेखा और इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पोर्टल लॉन्च किया गया है। दूसरा, भारतीय जीनोमेटिक डेटा सेट द्वारा 10,000 जीनोम नमूनों को भारत और दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।